नमस्कार साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करूंगा आज मैं ESIC UDC MTS स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इस पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो तुरंत फॉर्म भर देंगे। हम इसमें पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा कि कौन कौन से पदों के लिए फॉर्म आई है और किस किस राज्य के लिए आई है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर को दोस्तों, तो 15 जनवरी को ये यानी कि आज ही ये मतलब कल निकली थी, वैसे ये आज जो है आज से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसका पूरा नाम है हिंदी में, यहाँ पर जो है आपको MTS UDC और आशुलिपिक के विज्ञापन जारी किए गए हैं। जो कोई भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहता है वो 15 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी जैसे पात्रता है या उसके पाठ्यक्रम है, चयन प्रक्रिया और उसका वेतनमान, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानकारी के लिए आप जो है पूरा विज्ञापन ज़रूर पढ़ लें आवेदन करने से पहले। इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की, जो ESIC जिसको बोला जाता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर फॉर्म आए हैं, इसमें विभिन्न पदों के लिए फॉर्म आए, जैसे कि मैंने बताया आपको MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और UDC जिसको UDC को बोला जाता है अपर डिवीजन क्लर्क, और उसके बाद स्टेनोग्राफर, ये 3 पदों के लिए फॉर्म आए हैं। इसको हम पूरी डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप एप्लीकेशन के जो है आपको 15 तारीख से यानी कि आज से ही ये फॉर्म भरे जाने शुरू हैं, और लास्ट डेट इसकी अगले महीने यानी कि फरवरी 15 तारीख को इसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम की फीस भरने की आपको 15 फरवरी ही लास्ट डेट देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम डेट जो है अभी यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं की गई है, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं इसकी फीस की। तो इसकी फीस के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये रखी गई है। SC ST और PH के लिए इसमें 250 रुपये फीस है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स की, ऑल कैटेगरी के लिए जो है सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 250 रुपये फीस इसमें रखी गई है। पेड एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड के द्वारा, आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा और नेट बैंकिंग के द्वारा जो है आप फीस को भर सकते हैं, बाकी आप ऑफलाइन वगैरह से नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पर न्यूनतम आयु जो रखी गई है इसके लिए वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 25 वर्ष है, ठीक है। अगर आप 25 वर्ष से ज़्यादा हैं, MTS पद के लिए बात हो रही है, तो MTS पद का फॉर्म आप नहीं भर पाओगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 18 साल न्यूनतम और अधिकतम 25 साल। उसके बाद बात करते हैं UDC के लिए, तो यहाँ पर अधिकतम आयु आपकी 27 वर्ष है UDC के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए, और मिनिमम आपकी 18 साल इसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको भर्ती आयु में छूट मिल जाएगा, जो भी इसके नियम होंगे। बाकी आप जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और बाकी इस PDF में भी लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक को फॉलो करेंगे आप, तो लिंक को क्लिक करके फॉलो करके आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे और पूरे इस पेज पर चले जाओगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। इसमें सबसे पहले अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें दोस्तों UDC के लिए, तो UDC में आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। आपको BA BSc BCom वगैरह आपका इसमें मांगा है एलिजिबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेनोग्राफर के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो 12th आपका इंटरमीडिएट इसमें इन्होंने मांगा है। और उसके बाद जो है डिक्टेशन की बात करें 10 मिनिमम जो है 10 मिनट में जो है 80 WPM आपको इसमें आपको मांगा है डिक्टेशन, टाइपिंग वगैरह। और ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो ये केवल कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। और इंग्लिश में आपको 50 मिनट और हिंदी में 65 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करेंगे तो इसमें क्लास हाई स्कूल तक का मांगा है आपसे, और उसके बाद इसमें मतलब हाई स्कूल ही इसमें मांगा गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके वेरियस पोस्ट की कि तो मतलब किस स्टेट में कितनी पद हैं, ये सारी चीज़ों के लिए बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में UDC में देखिए आप अनरिजर्व्ड के लिए 17 पद हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप SC के लिए 7 पद हैं और ST के लिए कोई पद नहीं है। OBC के लिए 9 पद हैं, EWS के लिए 3, और टोटल यहाँ पर 36 पद हैं दोस्तों। उसके बाद स्टेनोग्राफर की बात करेंगे UP में, तो यहाँ पर 3 पद हैं और SC में कोई पद नहीं है, ST में 1 पद है, OBC में 1 और EWS में 0, और टोटल यहाँ पर 5 पद हैं। उसके बाद MTS की बात करें तो MTS में जो है UP के लिए 119 टोटल पद हैं, जिसमें से SC के लिए 25 पद हैं और जनरल के लिए 51 पद हैं।
और एसटी के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 31 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसी में है। उसके बाद बात करेंगे दिल्ली में दोस्तों, तो दिल्ली में केवल स्टेनोग्राफर का है, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर के जनरल के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 और 3 पद हैं टोटल यहाँ पर को, जो अनरिजर्व्ड के लिए 2 और एससी के लिए 1। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यूडीसी में दोस्तों 7 पद हैं अनरिजर्व्ड के लिए, टोटल यहाँ पर 9 पद हैं, जिसमें से 7 अनरिजर्व्ड जनरल के लिए और उसके बाद 1 एससी के लिए और 1 है ओबीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आगे स्टेनोग्राफर उत्तराखंड के लिए, तो स्टेनोग्राफर उत्तराखंड में जो है टोटल पद 1 है और वो भी अनरिजर्व्ड के लिए है 1, बाकी किसी में कोई पद नहीं है। उसके बाद बात करें एमटीएस की, तो एमटीएस की टोटल 17 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 13 है और एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1। उसके बाद बात करें ये एमटीएस भी उत्तराखंड कंप्लीट हो चुका। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान दोस्तों, राजस्थान के लिए देख लेते हैं क्या क्या तीनों में पद हैं। सबसे पहले यूडीसी देखेंगे आप, यूडीसी में टोटल 67 पद हैं, जिसमें से 30 पद हैं सामान्य के लिए, एससी के लिए 12 हैं, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं। स्टेनोग्राफर की बात करेंगे राजस्थान के लिए, तो टोटल यहाँ पर 15 पद राजस्थान के लिए हैं और अनरिजर्व्ड के लिए 6 हैं और एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए केवल 4 पद यहाँ पर है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, टोटल 15 पद है। उसके बाद एमटीएस में जो है राजस्थान के लिए टोटल 105 पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 46 हैं, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 10। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, आपको मैं टेलीग्राम पर ये पीडीएफ दे दूंगा, आप जो है वहाँ से ले सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे भरना है ये सारी चीज़ें आपको जो है पता ही होंगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको, मैंने जो ये पीडीएफ के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है मैंने, ठीक है। आपको इस फॉर्म को भरना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सीधे आपको उस पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उस पर फॉलो आएगा या कुछ आएगा तो उसको फॉलो कर लेना, तो वहाँ से सीधे आप उसी पेज पर पहुँच जाओगे। तो दोस्तों राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ वगैरह के लिए ये पद जारी हुए हैं, जिसकी मैंने डेट आपको बता दी है कब से कब तक आपको भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं, उम्मीदवार जितने भी हैं, ठीक है, उसको आपको सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही इस फॉर्म को भरा जाएगा और पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल्ड नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड नोटिफिकेशन वाले इस पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं ऑनलाइन अपने वेबसाइट पर, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद सभी दस्तावेज अपने जो है जैसे पात्रता है और आईडी प्रमाण पत्र है, अपना एड्रेस का विवरण है और मूल विवरण की जांच करें और उसको इकट्ठा अपने पास कर ले फॉर्म भरने से पहले। प्रवेश पत्र से संबंधित स्कैन दस्तावेज तैयार करें, जैसे फ़ोटो है, साइन है और उसकी आईडी प्रूफ है, वो सभी अपने पास रखें फॉर्म भरने से पहले। ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, सभी को पता होती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई लोग साइबर में ये फॉर्म भराते हैं तो फिर ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट लेके सारे वहाँ जाएँ और वो लोग खुद ही भर देंगे इसको, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है लास्ट में जो है फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेना, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो मेन थी। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना, बाकी हमसे भी पूछ सकते हैं आप, हम ज़रूर आपको कंफर्म करा देंगे। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।